दोस्तों आज हम आपको एक प्लेन में खाना खिलाने ले चलेंगे। अब यहाँ पे दिखाइए, बिल्कुल प्लेन का आकार दिया गया है और यहाँ पे एक बार दिखाइए पायलट का ये जो चित्रकार किया गया है, बहुत ही सुंदर और अच्छा दिखा। Fine, and how are you? Where are you from, sir? I'm from America. America. Yes. And what do you feel are there in this restaurant? Oh, good things. Tasty Good thing. food. Good food. Very good. And what do you like most in this restaurant? How's food, you know? Sizzler. Over. Fajita sizzler is very good. अमेरिका के लोग इस रेस्टोरेंट में आए हैं तो कुछ तो बता दीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया है। यहाँ पे सोफे लगाए गए हैं और तो अभी मैं हूँ बनारस में और बनारस में भी मैं रास्ते से जा रहा था। एक बार यहाँ पे दिखाइए, पास में काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, ट्रामा सेंटर, उसके बगल में हम रास्ते से जा रहे थे तो हमें एक चीज़ दिखाई दी। मिस्टर जेफेनोस मेक्सिकानो, इटालियानो एंड इंडियानो रेस्टोरेंट है। दोस्तों आज हम आपको एक प्लेन में खाना खिलाने ले चलेंगे। यहाँ पे दिखाइए प्लेन के आकार में एरियो मेक्सिको, मेक्सिकानो, इटालियानो एंड इंडियानो, यानी कि यहाँ पे मेक्सिको की डिश और इटालियन डिश और इंडियन डिश, यहाँ के जो भी ये हम यहाँ पे आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पे कुछ फॉरेनर लोग भी हैं जो कि यहाँ पे आनंद लेने के लिए आते हैं। हाउ आर यू? I'm fine, and how are you? वेयर आर यू फ्रॉम, सर? I'm from America. America. Yes. And what do you feel are there in this restaurant? Oh, good things. Tasty thing. food. Good food. Very good. And what do you like most in this restaurant? How's food, you know? Sizzler. Over. Fajita sizzler is very good. Yes. Do you feel? Huh? Do you feel like good? Oh, yes, I feel very good. I feel very full and very good. And what's your name, sir? Danny, Danny. what's your name? Sir, my name is Sumit Srivastava. Sunit Sumit Srivastava. Sumitra Vasto. It's nice to meet you. Nice to meet you, sir, also. देखिए यहाँ पे यूएस से लोग, अमेरिका से लोग यहाँ पे बनारस में चूँकि घूमने के लिए आते हैं तो उनको ये रेस्टोरेंट दिखा और इतना अच्छा लगा कि यहाँ पे खाना खाने के लिए आते हैं। अब जब अमेरिका के लोग इस रेस्टोरेंट में आए हैं तो कुछ तो बात होगी साहब। अब यहाँ पे दिखाइए, बिल्कुल प्लेन का आकार दिया गया है और यहाँ पे एक बार दिखाइए पायलट का ये जो चित्रकार किया गया है, बहुत ही सुंदर और अच्छा दिख रहा है। और ये रेस्टोरेंट फुली एसी है और बहुत ही हाईटेक है। हम एक बार अंदर चलेंगे और दिखाएंगे और यहाँ के ऑनर से भी बात करेंगे। सर आपका शुभ नाम? शशिकांत। शशिकांत जी, आप एक बात बताइए कि आपने ये कैसे सोचा कि हमको एक इसको प्लेन का रूप देना चाहिए इस रेस्टोरेंट को? ऐसा है कि बनारस में थीम बेस्ड रेस्टोरेंट काफ़ी कम है। जी सर। खाने पीने की काफ़ी जगह हैं, खाने पीने का रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थीम रेस्टोरेंट गिने चुने रेस्टोरेंट्स ही हैं। तो वही एक दिमाग में था जो कि बनारस में कुछ यूनिक किया जाए और उसी का ये प्रयास है। और प्रयास ये किया गया है कि कुछ एक बाहर से जो दिख रहा है, जो है जैसे लग रहा है कि कोई अचानक से एक जहाज आकर के जो है एयरक्राफ्ट आकर जो है टकरा। सर हमने बहुत जगहों पे देखा, जैसे आजकल चाय वाले के लिए बहुत पॉपुलैरिटी हो रही है, जैसे एमबीए चाय वाले हो गए, बीटेक चाय वाले हो गए, बेरोजगार चाय वाले, तो उनका नाम से यूनिक उनकी दुकान हो जाती है और आपने दुकान को ही पूरा का पूरा यूनिक बना दिया है, उसको प्लेन के आकार में कर दिया। तो इस तरह ये आपकी सोच थी या किसी से इंस्पायर होकर आपने ऐसा किया? नहीं, सोच मतलब कि बस ये लोकेशन को देख करके कुछ अलग करना है, कुछ यहाँ के लोगों को एक अलग स्वाद देना है, एक अलग फीलिंग देना है, एक अलग एहसास देना है, उसी का ये प्रयास है। सर क्या क्या फैसिलिटी आप प्रोवाइड कराते हैं? फैसिलिटी का मतलब ये है कि जहाँ तक मेनू का सवाल है, तो मेनू में मैक्सिकन भी है, इटालियन भी है, जो कि अपनी स्पेशलिटी है। उसके बाद में जैसे कि यहाँ के जो लोगों का टेस्ट है, इंडियन और चाइनीज़ को लेकर काफ़ी जी जी लोगों का एक ये रहता है कि नहीं, यहाँ का जो टेस्ट है लोगों का, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, वो भी है। बाद बाकी कुछ स्विस आइटम भी है, कुछ लेबनीज आइटम भी है हमारे पास। ये मेनू का कम्बिनेशन है। मेनू कम्बिनेशन ये एक प्योर वेज रेस्टोरेंट है। अगर आप 7 दिन भी अगर हमारे यहाँ आए तो अलग अलग चीज़ों का स्वाद ले सकते हैं अपने अपने तरीके से, जो है आप उबेंगे नहीं। मेनू हमारा इस तरीके से सजाया हुआ है। और रह गई बात एक एम्बियंस को भी लेकर के है, तो एम्बियंस जैसे कि आप देखेंगे तो बाहर का जो लुक है कि एयरक्राफ्ट को एक जैसे एक प्लेसमेंट दिया गया है। उसके बाद में अंदर का जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं एरोप्लेन के अंदर का जो एक पोजीशन रहता है उस जी है दर्शाने का प्रयास किया गया जी। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मैक्सिको को जो है, मैक्सिको कल्चर हो, मैक्सिको की सभ्यता हो, मैक्सिको का वहाँ पे जो लोगों का एक खाने पीने की चीज़ों को लेकर, मेनू को लेकर रहता है, तो सब सारी चीज़ों को दर्शाने का प्रयास किया गया है। बड़ा एक कलरफुल
हर तरीके से जो है इन्वायरमेंट देने का प्रयास किया गया है। लोग आनंद ले रहे हैं, अच्छा लग सर रहा है। आपके होटल के हमने बोर्ड पे ये पढ़ा कि इटालियानो और मेक्सिकानो और इंडियानो, सर ये क्या है? सब चीज़ों में नो। ये वही है कि एक इंडियन है, चाइनीज़ है, मैक्सिकन है, तो उसी का एक वर्जन है जो कि कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा सा एक सुनने में एक अच्छा लगे। हाँ, जी सर। वही है मैक्सिकानो, इंडियानो, इटालियानो, वही चीज़ है। और यहाँ से जो फॉरेनर लोग होते हैं वो भी हमने अभी देखा। अभी हम बाहर से आ रहे थे तो हमने बहुत ज़्यादा सॉरी यूएस के जो लोग हैं वहाँ पे अभी आए, तो उनको भी आप कुछ अलग फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं? फैसिलिटी का मतलब कि एक अच्छा स्वाद मिलता है, उन लोगों को एक ऑथेंटिक टेस्ट मिलता है। जो कॉन्टिनेंटल फूड खाने वाले हैं, जो उसके लवर्स हैं, उनको लगता है कि नहीं हम जो है आए हैं बनारस में, तो जी कहीं ना कहीं हमें जो हम अपने वहाँ मैक्सिको में खाए हैं, इटली में खाए हैं, वही सब सारी चीज़ें हमें जो है यहाँ भी मिल रही है बनारस में। तो अच्छा लगता है, लोगों को एक अपनापन मिलता है। अब जैसे भारत के लोग अगर कहीं दूसरे राज्यों में चले जाते हैं और अगर उनके राज्य का खाना मिल जाता है तो जो उनको संतुष्टि होती है, जो आनंद आता है, उसी प्रकार से अगर कोई जो व्यक्ति, जो विदेशी पर्यटक हैं, अगर भारत में आते हैं और उनको अगर अपने देश का खाना मिल जाए तो सोचिए क्या आनंद की प्राप्ति होती होगी और कितना अच्छा और मनोरम लगता होगा उनको। एक बार यहाँ पे पूरा रेस्टोरेंट दिखा दीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया है। यहाँ पे सोफ़े लगाए गए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए फुल एसी है। और हम एक बार मैडम से पूछना चाहेंगे कि क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे दी जाती हैं। यहाँ पे दिखाइए कुछ ड्रिंक्स है, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स भी होंगी और क्या क्या है हम इनसे पूछते हैं। मैम आपका नाम? माया तिवारी सर। माया जी, आपके यहाँ क्या क्या सुविधाएं दी जाती है? हमने अब बहुत सारे डिशेस दिख रही हैं और सब मॉकटेल है। सब मॉकटेल है मैम? हाँ जी सर, मॉकटेल है, शेक है सब है यहाँ। कैसे कैसे शेक्स हैं इसमें? सर चॉकलेट शेक हो गए, कुल्फ़ी शेक हो गए, ब्राउनी शेक है, ओरियो शेक है, ऐसे शेक है हमारे यहाँ हेल्थ के लिए। हेल्थ कॉन्शियस, मतलब हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के शेक्स हैं। अच्छा, इटालियन में कौन कौन से शेक्स हैं? इटालियन में सर शेक तो नहीं है, सब इंडियन ही। इटालियन फूड, ये सब इंडियन शेक्स हैं। हाँ जी सर। चीज आपकी क्या प्रयास रहती है कि उनको क्या सुविधा दे दें? हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जितनी अच्छी से अच्छी हो सके उनकी सेवाएं कर सकें, उनको खुश कर सकें, जो हमारे यहाँ दोबारा आए और हमें वही सम्मान और प्यार दे। देखिए, इनका प्रयास हमेशा रहता है कि अपने ग्राहकों को हमेशा खुश रखें और उनकी अच्छी अच्छी सुविधाएं एक बार यहाँ पे दिखाइए। बहुत सारी शेक्स हैं, मोनिन करके कोई है, ट्रॉपिकाना है और ऐसे रोज़ है, ऐसे बहुत सारी शेक हैं और सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स हैं। और एक बार यहाँ पे दिखाइए, लोगों के आरामदायक बैठने के लिए यहाँ पे कुछ चेयर्स लगाए गए हैं और यहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं दी गई हैं और यहाँ पे कुछ डिज़ाइनिंग की गई है। एक बार यहाँ पे दिखाइए। नॉर्मल चीज़ें अगर हम इंडियन जानते हैं तो यहाँ पे दिखाइए, लौंग है, इलायची है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बार यहाँ पे दिखाइए, भुट्टे के जो दाने होते हैं वो हैं और यहाँ पे एक बहुत सुंदर सी पेंटिंग यहाँ पे दिखाइए जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं ये लोग। और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको सजाया गया है, इसका दृश्य बहुत ही अलौकिक बनाया गया है। चलिए, हमारा भी मन हो गया उस रेस्टोरेंट में खाना खाने का, क्योंकि यहाँ पे जो इटालियन डिशेस हैं या इंडियन डिशेस हैं या जो भी मैक्सिको की डिशेस है वो कैसी होती हैं। तो एक बार आप प्लेट्स में दिखाइए, ये कौन कौन सी डिशेस हैं। ये तो शायद रोटी है और ये कुछ स्पाइसी लग रहा है। और ये क्या मैम, ये क्या है? ये पनीर लाजवाब सिजलर है सर। पनीर लाजवाब सिजला। हाँ जी मैम, ये इंडियन डिशेस में आती हैं? जी हाँ। देखिए, ये इंडियन डिशेस में आते हैं। पनीर सिजला करके कोई डिश है, ये रोटी है और ये मैम ये क्रस्टी कॉटेज चीज़ है सर। क्रस्टी कॉटेज चीज़। हाँ जी सर। क्रस्टी कॉटेज चीज़ है, पनीर सिजला है, चपाती है। और हम आपको एक बात बताना चाहेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों को ये लग रहा होगा, जो भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो है, हम इस होटल का या रेस्टोरेंट का कोई प्रमोशन कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ रास्ते से जा रहे थे तो हमें ये रेस्टोरेंट दिखा जो कि एक प्लेन के रूप में बनाया गया है, तो बहुत ही आधुनिक दिखने में लग रहा है और बहुत ही यूनिक दिखने में लग रहा है। इसलिए हम यहाँ पे आए और हमने यहाँ पे वीडियो शूट किया, चूँकि हमको यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जो सर हैं, जो ऑनर है, वो भी बहुत अच्छे हैं, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। तो इसलिए हम सोचे कि हम भी यहाँ पे खाना खाते हैं और एक बार टेस्ट करते हैं कि कैसा है। सर ये सब्जी हमारे यहाँ ही मिलेगी, आपको और कहीं किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा। ऐसी क्या खास बात है मैम इस सब्जी में कि ये आपके यहाँ ही मिलेगी और पूरे बनारस में कहीं नहीं मिलेगी? कहीं नहीं मिलता है सर, आप ट्राई कर सकते हैं, ये चीज़ कहीं नहीं मिलेगा आपको। ऐसा क्यों है कि इस रेस्टोरेंट में ये सब्जी सिर्फ आप ही क्या मिलेगी और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है वो बताएं? सर ये अपना कोई ये तो नहीं बताता है। मैम, ये एज अ प्राइवेसी है। हाँ जी सर, बट ये जो सिजलिंग है हमारे यहाँ का, पनीर लाजवाब सिजलिंग, ये कहीं और नहीं मिलेगा।
ये हमारे यहाँ मिलेगा। देखिए जो ये डिश है, अगर आपको ये खानी है तो बनारस में ये एक ऐसा ही रेस्टोरेंट है, ये सिर्फ आपको यहीं पे मिलेगा और पूरे बनारस में आप कहीं पे भी घूम लीजिए आपको कहीं नहीं मिलेगा। और हमने आपको अपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं और खाना खाते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो बात होगी। जो भी डिशेज़ हैं वो बहुत ही अच्छी और हेल्थ कॉन्शियस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो बनने के लिए आपका साथ रहा।